गौतम बुद्ध नगर के छपरौला में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्री ऋषि जी महाराज ने बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से सुनाकर श्रद्धालुओं के मन को मोह लिया। छपरौला में दूसरी बार श्री ऋषि जी महाराज के मुखारविंदु से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। धर्मेंद्र त्रिपाठी। अच्छा, आप यहाँ पे कथा की यजमान हैं? जी। तो आज कौन सा दिन है? आज 6वां दिन है कथा का। अच्छा, महाराज जी की कथा बिल्कुल एकदम अलग है। वो मंदिर में जाने का संस्कार भी लोगों को बता रहे हैं कि कैसे जाना चाहिए, कैसे आना चाहिए, और क्या बोलते हैं, कन्या का विवाह किस तरीके से होना चाहिए, किस मुहूर्त में। तो भागवत के साथ साथ ये जो कॉमन चीज होती है, जो रोजमर्रा की चीजें होती है, वो बता रहे हैं। तो ये आपको ऐसा अनुभव कैसा लगा? बहुत अच्छा अनुभव लगा। सबसे अच्छी बात तो इनका ये है कि अपने सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, उसको ये बताते हैं कि कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, सही क्या, कैसे पूजा पद्धति कैसी है, सही होना चाहिए, इस बारे में वो बताते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भाई योग्यता उनकी अच्छी है, फालतू की बात इधर उधर की नहीं बोलते हैं। जो भी अपने धर्म के प्रति है, अच्छी बातें हैं, अपने संस्कारों के बारे में वो बताते हैं। इसलिए जो है कि ये प्रशंसनीय है और बहुत ही अच्छा वक्ता है वो। तो आप इससे पहले जो कथा हुई थी पिछली साल, तो उसके यजमान भी आप ही बने थे? जी, हम ही बने थे। बहुत अच्छा। और हमारा ये भाव था कि भाई कम से कम अपने हिंदू धर्म में हर कार्य जोड़ा होता है, तो इसलिए हमने कहा जोड़ा होना चाहिए। और बाकी हालांकि यहाँ लोगों की बहुत उनकी अच्छी डिमांड है कि भाई वो यहीं पे हर वर्ष कथा हो, तो ये अब आगे ऊपर जैसे प्रभु करवाएंगे। संजीवन है। आज मैं मुख्य यजमान हूँ। अच्छा, आप यजमान हैं? मैं यजमान हूँ। मुख्य यजमान त्रिपाठी जी हैं, आज के यजमान मैं हूँ। और कथा बहुत अच्छी हो रही है, अमृत वर्षा जैसी इनकी बाड़ी है। अच्छा, जैसे लोग बताते हैं कि महाराज जी जो है, लोग बताते हैं कि जो कथावाचक होते हैं, जो आम तौर पे होते हैं, बहुत ज्यादा जैसा उनके अंदर ये धन का भाव होता है, ये महाराज जी के अंदर कहीं नहीं होता। इन्होंने बता रहे हैं कि आश्रम में किसी करोड़पति का पैसा आया, इन्होंने वापस कर दिया कि हमें नहीं लगाना है, क्योंकि उसका भाव नहीं था पूजा का। तो इनके अंदर ये भाव है। देखो, मैंने इनके आश्रम पे कई बार गए हम लोग त्रिपाठी जी के साथ में, तो ये भी देखा, ये यहाँ भी पिछले साल भी कथा कहा था, इस साल भी कह रहे हैं। इनके अंदर कोई लालच नहीं है, ना कोई इनके पैसे का वो है कि हमें पैसा दे, कोई वो करे। इनका खाली समाज को जगाने का काम है, अच्छे समाज का उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। अच्छा, जैसे मैंने देखा है, हम लोग जाते हैं कि भागवत में जो भागवत कथा कहते हैं, वो अपने आप को बहुत ही अहंकार में, खुद वैसे दुनिया को कहते हैं कि अहंकार होना नहीं चाहिए, लेकिन वो खुद अहंकार में अपने डूबे रहते हैं। लेकिन मैंने इनकी कथा सुनी आज, तो मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल इनके अंदर रथ की जैसे साधारण ये जब भागवत यानी व्यास बनते हैं, जैसे जब बोलते हैं और जब उतर के जब इनका व्यवहार होता है, वही व्यवहार इनका व्यास पीठ पे भी होता है। तो कोई बदलाव इनके अंदर नहीं रहता बिल्कुल? नहीं, इनके अंदर कोई बदलाव नहीं। हमें तो त्रिपाठी जी के सहयोग से कई बार महाराज जी से मिलने का सौभाग्य मिला। जैसे व्यास गद्दी पे हैं, वैसे आम तौर पे मिलते हैं, उसी तरह ये मिलते हैं। एकदम साधारण सरल स्वभाव को क्या है। क्या नाम है आपका? धर्म जायसवाल। तो आज के यजमान आप हैं, आज की कथा के? नहीं, कल मैं रहूंगा, आज राम सजीवन जी हैं। अच्छा। कल यजमान मैं रहूंगा। और इसमें सारे दिन जो है अलग अलग यजमान बने थे जी। जैसा कि आपको प्रतीत हो कि सामूहिक आयोजन हो रहा है, तो इसलिए मुख्य यजमान तो हमारे त्रिपाठी जी हैं, बाकी एक एक दिन अलग अलग लोग यजमान बन रहे हैं। अच्छा, इससे पहले भी आप किसी कथा में यजमान बने थे? नहीं, ये पहली दफा है? पहली बार बन रहे हैं और ये पहली बार बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये त्रिपाठी जी की वजह से। अच्छा, महाराज जी का जो है, सब लोग यहाँ पे महाराज जी के मुरीद हैं, सब लोग इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो आज जो है महाराज जी कथा कर रहे हैं, और उनकी कथा में कल आपको यजमान बनने का सौभाग्य मिलेगा, तो आपको कैसा लग रहा है? जैसा कि महाराज जी जो है हमारे, ये विद्वान है, वेद पुराणों को पढ़ करके उसके बाद ये कथावाचक या कथा प्रवक्ता जो बने हैं। बाकी लोग सुन करके बन जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा वो रहता है। बाकी जो महाराज जी हैं, इनकी वाणी बहुत अच्छी है। अच्छा, महाराज जी जो है, जैसे हिंदू धर्म की कई जो ऐसे कुरीतियां हैं, उसके खिलाफ भी बोलते हैं मंच से ही, तो ये आपको अच्छा लगता है? जी, ये सनातन धर्म के बचाव के लिए बोलते हैं।
और सनातन धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, उसको भी अपनी कथा में बोलते हैं उस बात को। कैसे रहना है, रहने का ढंग भी बताते हैं, हिंदुओं को कैसे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसी पूजा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वो सब सारे चीज़ बताते हैं। और मंदिर में जाना चाहिए, लोग मंदिर में नहीं जाते हैं, इसलिए ऐसा प्रेरित करते हैं महाराज जी। ये कथा और ये बोलना, ये चलना महाराज जी के आशीर्वाद से ही सब संभव हो पाता है। वो जो महाराज जी का आशीर्वाद और महाराज जी की कृपा, जब से हमने यहाँ गाजियाबाद की धरती पर पैर रखा तभी से महाराज जी का सदैव आशीर्वाद हमारे साथ रहा है। और महाराज जी का अनुग्रह इतना है, कई बार तो बिना महाराज जी की अनुमति के भी हम लोग महाराज जी के लिए डेट निश्चित कर लेते हैं कि इस डेट में महाराज जी को वहां पहुंचना है, महाराज जी से अनुमति भी नहीं ले पाते, भूल जाते हैं, या कोई व्यस्तता या ये कहो कितना विश्वास है कि महाराज जी इतने करुणापूर्ण हृदय के हैं, कोई भी किसी प्रकार की कोई हृदय में बात नहीं होती। जब केवल महाराज जी से निवेदन करेंगे, महाराज जी सदैव आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ